नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मौजूद हैं, आइए हम उससे बात करते हैं। ये की सरकार फिर बनेगी। आए हैं पटना में सर, ये ही अपना परचम बैठक में सर, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो बैठक में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन और समीक्षा करेंगे सदस्यता अभियान की, और फिर सदस्यता अभियान समीक्षा के उपरांत फिर जो उनका निर्देश होगा उसको हम लोग पालन करने वाले। सर, दरभंगा एम्स को कैसे देखते हैं? आपके क्षेत्र में बड़ा देखिए, दरभंगा एम्स के संबंध में 14-15 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था बिहार को दूसरा एम्स देंगे, और निश्चित रूप से 15 सितंबर 2020 को अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ की राशि भी देने का काम किया। अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 188 एकड़ ज़मीन लगभग उपलब्ध करवा दिए हैं, और हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान JP नड्डा जी उसको निरीक्षण कर चुके हैं। अब जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करेंगे। उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी उससे लाभान्वित होने वाले हैं, और नेपाल के 14 जिला के लोगों को लाभ मिलेगा, और पश्चिम बंगाल के भी 6 जिला उससे लाभ लेंगे। और सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री का कहना था मेरा भी निकट का एम्स दरभंगा होगा, तो लगभग हम समझते हैं 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सैकड़ों बच्चा हमारे MBBS की पढ़ाई भी करेंगे, तो निश्चित दरभंगा एम्स वरदान साबित होगा मिथिला। मुझे आज पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ मिलने का मौका मिला। उन्होंने जो अभी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स में जो स्थान बना है, और जो वो विदेशी होके आए हैं उनको सम्मानित करने का मौका भी मिला। जो पैरालंपिक्स के अंदर प्लेयर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे इनकी ख्याति पाई, उनको भी सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले तो क्रीड़ा सेल के लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके दर्शन कर रहे हैं। मित्रों, आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल को कितना तवज्जो दिया है। जहां हमको 1 या 2 गोल्ड मेडल या मेडल मिलकर के हम संतोष कर जाते थे, आज इंडिया की टैली चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरालंपिक्स हो, भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और इस काम को करने के लिए बहुत लंबी रणनीति प्रधानमंत्री। सबसे पहले तो आपके स्पोर्ट्स का बजट वो 3 गुना बढ़ा दिया, और उसके साथ साथ जो एक समय में 1000 करोड़ रुपए था उसको बढ़ा करके 3342 करोड़ रुपए कर दिया गया, और इस तरीके से इसको बढ़ा दिया। उसी तरीके से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत बच्चों का सिलेक्शन करना, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग दे करके उनकी कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्था करना, उनके लिए स्पेशल कोचेस लगाना, उनको इंस्ट्रूमेंट्स देना, और हर तरीके से उनकी मदद के लिए, और लगभग 17,000 हमारे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्संस को और 34 डिसिप्लिन्स में उनके लिए ट्रेनिंग करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसको हमको समझना है। इसी तरीके से अगर हम खेलो इंडिया की बातचीत करें तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बने, और जिसमें से 715 ऑपरेशनलाइज हो गए। यानी कभी हमने सोचा नहीं था कि कभी खेलने के लिए भी व्यवस्थाएं भारत सरकार करेगी, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से चाहे वो टॉप्स हो चाहे वो खेलो इंडिया की स्कीम हो, 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कि 715 सेंटर्स उसमें उनको पूरा करने का काम किया गया और ऑपरेशनलाइज किया गया।
खेलो इंडिया में विंटर गेम्स के लिए अलग से प्रायोरिटी दी जा रही है। हमारे पैरा ओलंपिक्स के लिए अलग से ट्रेनिंग का पार्ट बना है। पैरा ओलंपिक्स के डिसिप्लिन के लिए कोचिंग के लिए व्यवस्था की गई है और उनको स्पेशल कोचेस दिए गए हैं। पैरा ओलंपिक्स के ट्रेनिंग के लिए नहीं सिर्फ कोच दिए गए हैं, लेकिन उनका मानसिक रूप में हौसला बढ़ाने के लिए उसके लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से तो मोदी जी के नेतृत्व में खेल जगत से जुड़े हुए हमारे पैरा ओलंपिक्स के सारे खिलाड़ी, ओलंपिक्स के सभी खिलाड़ी, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, थमने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। जिन लोगों को मेडल मिला है उनको बहुत बहुत बधाई। जो रह गए हैं वो अगली बार लेकर के आएंगे। इस संकल्प के साथ आपके पूरी ताकत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज इस कार्यक्रम को जो हमारे आयोजकों ने किया है उसके लिए मैं विशेष उनको फिर से बधाई देता हूं, जिन्होंने इसका आयोजन किया। आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं और आपको मजबूती प्रदान करने के लिए खड़े हैं, आपका हौसला अफजाई करने के लिए खड़े हैं, आपका हौसला बढ़े इसके लिए हम खड़े हैं। इसलिए कोई रुकने की जरूरत नहीं है, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। हम सब आपके साथ हैं, 140 करोड़ का देश आपके साथ है। आप पूरी ताकत से लड़ो और सारी सुविधाओं के साथ आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था दी जाएगी, कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो सदस्यता अभियान के लिए नड्डा जी आए थे, जैसे क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम है वो हमारे सेना नायक है। किस पार्टी का? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का वो सेना नायक है। और जो सेना नायक जगे हुए रहेंगे उनका पूरा का पूरा सेना जगा हुआ होगा और फिर परिणाम सुंदर होगा, विलक्षण होगा, अद्भुत होगा, अनुकरणीय होगा। तो इसलिए वो आते हैं समय से, वो सजग हैं, इसीलिए वो आते हैं। खिलाड़ियों को भी आज सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से हम केवल पार्टी का सम्मान थोड़ी देखना चाहते हैं। पार्टी का भी सम्मान इसलिए है कि अपने प्रांत में, अपने देश में हर कोई सम्मानित हो, इसलिए वो सम्मान हुआ है जो सम्मान के पात्र है। और दिव्यांग दुनिया के सबसे हमारे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी ने क्या कहते, इससे पहले हम क्या कहते थे? विकलांग, क्या कह दिए? सम्मान कैसा? दिव्यांग। कितना सुंदर, कितना अनोखा, कितना विलक्षण नाम से उन्हें सम्मानित किया गया। इसलिए सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का नियत है, ये देते रहे। विपक्ष हमेशा आरोप लगा रहा है सर कि ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, इसलिए वो न कह रहे हैं, वो तो चुनाव से पहले भी कह रहे थे, इससे पहले भी कहे थे। तो उनसे पूछिए कि जंगल राज के समय में सब कुछ ठीक था ना? यदि अभी नहीं चल रहा है बिहार में ठीक, तो जंगल राज में ठीक था ना? उनको कहिए कि उसी आशा में बैठल रहे कि फिर वैसा ही राज लेंगे। बैठल रहे। अपना सीएम बनाएगी, इसलिए आज बैठक की गई थी। अरे वो क्या कहते हैं, उनके बाद से भाजपा नहीं चलेगी, उनके ख्याल से एनडीए नहीं चलेगी। ये इसका अपना मार्ग बनाते हैं और इसी से बिहार का, प्रांत का भला और देश का भला हुआ। दरभंगा जब भी आते हैं, दरभंगा एम्स की चौमुखी विकास के लिए काम करते हैं नड्डा जी, इसको कैसे देखते हैं सर? अपना मिथिला क्षेत्र कैसे में देखते विकास हैं? हो रहा है सर। भैया एक बात सुन लीजिए, दरभंगा में जो एम्स की बात हुई है, संयोग से आप जिससे बात कर रहे हैं, मैं जिस विधानसभा का हूँ उसी में वो बनने वाला है। तो इसमें कितनी खुशी है। खुशी इसलिए नहीं कि दरभंगा को केवल मिला, खुशी इसलिए है कि पूरे दरभंगा नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे दरभंगा नहीं, पूरे मिथिला नहीं, अब पड़ोसी राज्य है, हम पड़ोसी देश हमारा नेपाल, वहाँ भी खुशियों का अंबार है। जब पड़ोसी देश को इतनी खुशी है तो जिसके विधानसभा में बना उस व्यक्ति को खुशी होगा कि नहीं? इसलिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि वहाँ अब एम्स बनने जा रहा है।